आज हम लेकर आए हैं 2025 में रिलीज हुई एक जबरदस्त कॉमेडी सस्पेंस फिल्म हाउसफुल 5 की पूरी कहानी। जैसा कि आपको पता होगा, इस फिल्म के दो अलग अलग क्लाइमैक्स बनाए गए हैं, 5A और 5B। लेकिन इन दोनों वर्जन्स की कहानी लगभग एक जैसी है, बस कातिल का खुलासा अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं फिल्म की मजेदार कहानी। कहानी शुरू होती है एक क्रूज शिप से। एक डॉक्टर खून से लथपथ भाग रहा होता है और पीछे पीछे एक मास्क पहना हुआ किलर उसका पीछा करता है और उसे मार डालता है। अब फ्लैशबैक में 2 दिन पीछे चलते हैं, जहां अमेरिका का 7वां सबसे अमीर आदमी अजीत डोभिल अपने 150वें जन्मदिन के लिए इसी क्रूज पर आता है। उसके साथ उसका बेटा देव, डायरेक्टर्स और स्टाफ मौजूद होते हैं। अजीत सभी को बताता है कि उसका एक और बेटा जॉली भी है, जिससे कोई नहीं मिला है। वो बताता है कि जॉली को पहचानने के 3 संकेत हैं। 1, उसके बट पर निशान है। 2, वो लेफ्ट हैंडेड है। 3, और उसकी बीवी विदेशी है। अगर जॉली नहीं आता है तो वो अपना सारा साम्राज्य बांध देगा। इसके बाद जॉली बनने के लिए 3 लोग सामने आते हैं। मन जलाबुद्दीन, जो कहता है कि वो जॉली है, लेफ्ट हैंडेड है और उसकी बीवी अफगानिस्तान से है। ठप जलभूषण, वही कहानी, बस बीवी श्रीलंका से है। जॉलियस, उसका दावा है कि उसकी बीवी नेपाल से है और सबसे ज्यादा असली विदेशी दिखती है। अब देव पूरी तरह से उलझन में है। वो कहता है कि डीएनए टेस्ट से सच्चाई पता चलेगी। इस बीच पार्टी शुरू हो जाती है। आखिरी पास्ता, एक ड्रिंक में कुछ मिलाता है, लेकिन गलती से वो तीनों जॉली और उनकी बीवियां पी जाती है। अगले दिन सबको पिछली रात की कुछ भी याद नहीं होती। अगले सीन में जॉलियस को खुद जलभूषण के कपड़ों में जारा के पास पाया जाता है और जलाबुद्दीन आखिरी पास्ता के पास। सब कंफ्यूज है। उसी समय जॉलियस की बीवी खांची गायब होती है और जलाबुद्दीन को डॉक्टर का फोन मिल जाता है, जिससे देव डीएनए रिपोर्ट मांग रहा होता है। अब सस्पेंस बढ़ता है। जॉलियस की जेब से गन निकलती है। जलभूषण के पैर में 2 अलग-अलग जूते होते हैं। सब धीरे धीरे याद करने लगते हैं कि रात को क्या हुआ था। तभी पता चलता है कि उनका तोता गुच्ची मर चुका है। सब लड़ने लगते हैं। आखिरी पास्ता बताता है कि तोता जॉलियस पर हमला कर रहा था और फिर वैक्यूम क्लीनर में चला गया। फिर कांची मिलती है, दीवार में फंसी हुई। लेकिन यहाँ देव फिर डॉक्टर को कॉल करता है और सबको पता चलता है कि डॉक्टर की लाश सामने गिरती है। सब शॉक हो जाते हैं। अब आता है बड़ा ट्विस्ट। जॉलियस असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे अजीत ने भेजा था असली जॉली को ढूंढने। उसके साथ जो लड़की कांची थी, वो असल में जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड है, जिसने सब कुछ उसे बता दिया था। जलाबुद्दीन ने भी प्लान बना लिया और जारा को अपनी बीवी बनाकर आ गया। यहाँ पर साफ हो जाता है, इन तीनों में से कोई भी असली जॉली नहीं है। देव पुलिस बुलाता है और अब कहानी शिफ्ट होती है लंदन, जहां 2 पुलिस ऑफिसर्स भीरू और बाबा यानी संजय दत्त और जैकी श्रॉफ कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे होते हैं। इतना बवाल मचने के बाद लंदन पुलिस बाबा और भीरू को सस्पेंड कर देती है। अब ये दोनों पूछते हैं, हमें सस्पेंड किसने किया? यहाँ पता चलता है कि उन्हें उनके ही हेड दुगुरु ने सस्पेंड किया है, जो एक हाई क्लास बहुत सख्त अफसर है। बाबा और भीरू में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि जाकर उनसे सवाल कर सके। इसी दौरान बाबा को उसकी एक्स वाइफ माया का कॉल आता है। माया बताती है कि उस क्रूज पर एक डॉक्टर का मर्डर हुआ है और वो चाहती है कि बाबा केस की इन्वेस्टिगेशन करें। बाबा और भीरू, जो पहले ही सस्पेंड हो चुके थे, ये केस उनके लिए एक मौका लगता है। अगर इसे सॉल्व कर लिया तो नौकरी वापस मिल सकती है। और वैसे भी क्रूज पर किसी को ये पता नहीं कि ये दोनों सस्पेंड हैं या नहीं। अब क्रूज पर सीन शिफ्ट होता है, जहां तीनों नकली जॉली को पता है कि पुलिस आते ही डीएनए टेस्ट होगा। तो अब उनका नया मिशन है, डीएनए सैंपल्स डिस्ट्रॉय करो और अजीत की बॉडी ठिकाने लगाओ। वो लोग किसी तरह बड़ुक पटेल की सोते हुए जीप से चाबी चुराते हैं और अजीत की बॉडी लेकर निकल पड़ते हैं। उधर तीनों जॉली की बीवियां लैब में जाकर डीएनए सैंपल्स डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तीनों जॉली अजीत की बॉडी को कारपेट में लपेटकर बाहर ले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें देख लेती है लॉयर लूसी। तीनों अजीत की बॉडी छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी एक ट्रॉली पर लुढ़कने लगती है और सीधा पार्टी के बीच जा पहुंचती है। अब तक किसी गेस्ट को नहीं पता कि अजीत मर चुका है, इसलिए सब उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाते हैं।
तीनों जॉलीज फिर नया नाटक करते हैं। अजीत को खड़ा करके एक्टिंग करते हैं जैसे वो अभी जिंदा है। उधर लैब में तीनों बीवियां डीएनए सैंपल्स फेंक ही रही होती हैं कि तभी वहां आता है बेदी, अजीत का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेदी को देख के तीनों छुप जाती हैं और चुपचाप उसका वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। असल में बेदी अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाने आया था। जैसे ही वो चला जाता है, तीनों बीवियां जॉलीज को बताती हैं कि किलर बेदी है। अब एक नया कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। तीनों जॉलीज बेदी की बॉडी को अजीत समझकर ले जाते हैं। तभी एंट्री होती है बाबा और भीरू की। उन्हें देखकर तीनों जॉली डर जाते हैं और कह उठते हैं, हमने अजीत को नहीं मारा, किलर तो बेदी है। बाबा और भीरू पूछते हैं, अगर बेदी किलर है तो ये जो बॉडी है ये किसकी है? तीनों जॉलीज बॉडी देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो अजीत नहीं बल्कि बेदी की बॉडी होती है। अब तो सब पूरी तरह शॉक में हैं। तीनों कहते हैं, हमें नहीं पता कि बेदी को किसने मारा। बाबा और भीरू अब क्रूज में फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। भीरू को एक सुराग मिलता है। वो सबको बुलाकर कहता है, हमें किलर का पता चल गया है। वो बताता है कि डॉक्टर की उंगली पहले ही कट गई थी और ये गलती से जलाबुद्दीन से हो गया था, लेकिन उसने डॉक्टर को मारा नहीं। डॉक्टर उंगली कटने के बाद लैब की ओर भागता है और वहीं किसी ने उसे पीनट्स खिला दिए जिसे उसे एलर्जी थी और उसकी मौत हो गई। और अब सबसे बड़ा खुलासा, कातिल कोई जॉली नहीं बल्कि देव है। क्यों? बेदी के कमरे में देव की सिगरेट मिली, डॉक्टर की बॉडी के पास देव का पेन मिला और देव जूतों में एक चिप का हिस्सा मिला। बाकी आधा हिस्सा सीसीटीवी रूम में मिला। इसका मतलब देव ने ही सब सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया। लेकिन देव चिल्लाता है, मैं कातिल नहीं हूं, डॉक्टर को मारने से मुझे क्या फायदा? देव बार बार कहता है, मैं कातिल नहीं हूं। लेकिन बाबा और भीरू उसकी एक नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जूलियस पर। वो क्रूज की सीट पर घूमते हुए आता है डॉक्टर के खून के छींटों के पास और वहीं उसे एक टूटा हुआ ब्रेसलेट मिलता है। मतलब ये टुकड़ा उसी किलर का है जिसने डॉक्टर को मारा। अब जूलियस सबके हाथों के ब्रेसलेट चेक करना शुरू कर देता है और यहीं उसे पता चलता है कि किलर इस शिप का कैप्टन है। वो सीधा पहुंचता है कैप्टन के रूम में, जहां उसे खून में सनी हुई एक शर्ट मिलती है। जूलियस ये सारी बातें बाबा और भीरू को बताता है। बाबा और भीरू तुरंत जाकर कैप्टन को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है दुगुरु की बाबा और भीरू के सीनियर ऑफिसर। दुगुरु बताते हैं कि डॉक्टर के ऊपर बार बार चाकू से वार किया गया था, जिससे उसकी बॉडी के पास खून के छींटे पड़े। और जब ये सब हो रहा था, शिप का कैप्टन वहीं मौजूद था। उसने किलर को डॉक्टर को मारते हुए देख लिया था और उसी झगड़े में खून के छींटे उसकी शर्ट पर भी पड़ गए थे। मतलब कैप्टन किलर नहीं है, वो तो सिर्फ गवाह है। अब ट्विस्ट देखिए, दुगुरु देव को जेल से निकालता है और बाबा और भीरू को जेल में डाल देता है। फिर वो अजीत की बॉडी और 2 सूटकेस सबके सामने लाता है। अब एक और बड़ा खुलासा, दुगुरु सबको कुछ पेपर्स दिखाता है जिनमें मौजूद हर एक आदमी की काली चिट्ठियां होती हैं। माया को गैम्बलिंग के चलते अरबों का कर्ज होता है। पास्ता के बासी मोमोज से मुफंसी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और बटुक ने गलती से अपनी दादी को दवा की जगह चूहे मारने की दवा खिला दी थी। अब दुगुरु बोलता है, मैं तुम सबको जेल भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबके सामने किलर का चेहरा लाऊंगा जो एक सूटकेस में है। दुगुरु शिप को यहीं रुकवाता है और कहता है, कल सुबह मैं सबके सामने किलर का खुलासा करूंगा। फिर वो सबको फुगड़ी खेलने के लिए कहता है और खुद सोने चला जाता है। दुगुरु के जाते ही जूलियस बोलता है, ये अफसर दुगुरु हम सबको जेल भेजने वाला है, हमें इससे पहले कुछ करना होगा। सीन अब शिफ्ट होता है किलर की ओर, जहां हम देखते हैं कि किलर रात को ही जाकर दुगुरु को मार देता है। वो उसका सूटकेस खोलकर देखता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक शीशा होता है और उसी शीशे में किल खुद को देखता है और वो किलर होता है देव। तभी पीछे से दुगुरु वापस आ जाता है। वो कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे मारने आओगे। यहाँ पे असली सच सामने आता है। दुगुरु मरा नहीं था, उसने सब प्लान किया था, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वो ये सूटकेस वाली बात करेगा,
असली किलर खुद सामने आ जाएगा। अब किलर देव भागता है, जूलियस उसके पीछे दौड़ता है और देव उस पर गोली चला देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है बाबा और भीड़ू की। असल में दुगुरु ने उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए जेल में डाला था ताकि असली किलर बाहर आ जाए। अब बाबा और भीड़ू की देव से फाइनल फाइट होती है। पुताइल में देव दोबारा उठ खड़ा होता है और वो दुगुरु की पीठ में पीछे से वार करता है। लेकिन दुगुरु कोई मामूली अफसर नहीं है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और एकदम मुंह पकड़ लेता है। दुगुरु बोलता है, बाबा और भैरो ने तेरे खिलाफ जो सबूत जुटाए थे वो एकदम पक्के थे। लेकिन फिर वो कहता है, जब शिप के कैप्टन की मौत हुई तब तू तो जेल में था, मतलब यहाँ 2 किलर हैं। और तभी बाबा और भेड़ो पकड़ लेते हैं दूसरे किलर को, जो कोई और नहीं बल्कि जलभूसर निकलता है। अब खुलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देव और जलभूसर ने मिलकर प्लान बनाया था। उनकी डील ये थी, अजीत की 69 बिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी वो दोनों 50-50 बांट लेंगे। इसलिए देव लैब में जाकर जलभूसर का डीएनए बदल रहा था। लेकिन तभी उसे डॉक्टर ने देख लिया, तो देव को डॉक्टर को मारना पड़ा। इसके बाद बेदी जब डॉक्टर की बॉडी चेक कर रहा था, उसे देव के किलर होने का सबूत मिल गया। देव को यह भी मालूम पड़ गया, तो उसने बेदी को भी मार दिया। अब तीसरा शख्स था शिप का कैप्टन, जिसने चुपके से डॉक्टर की हत्या होते हुए देख लिया था। वो देव को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो देव की तरफ से जलभूसर ने उसे मार दिया ताकि शक देव से हट जाए। अब जब ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है, तो सब आपस में लड़ने लगते हैं। असली जॉली कौन है, प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, और यहां शुरू होते हैं बहुत सारे फनी सीन्स। सब लोग एक दूसरे को मारने दौड़ पड़ते हैं। तभी एंट्री होती है अली की, जलाल यानी बॉबी देओल। वो आते ही कहते हैं, मैं असली जॉली हूं और मुझे पापा अजीत की 69 बिलियन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद उन 69 बिलियन पाउंड्स का मालिक हूं। ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड एंड खुश। जलाल कहता है, ये पैसा तुम लोग आपस में बांट लो। अब सबको मिलती है खुशी। बाबा और भेड़ों को नौकरी वापस मिलती है। देव और जलभूषण को जेल भेज दिया जाता है। बाकियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है जलभूषण की गर्लफ्रेंड जारा को, जो अब असली जॉली जलाल से शादी करके माला माल हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं हाउसफुल 5B की कहानी की। हाउसफुल 5B की स्टोरी ए जैसी ही है, बस एक बड़ा ट्विस्ट अलग है। जब ऑफिसर दुगुरु मरने वाला होता है और किलर सूटकेस में शीशे में खुद को देखता है, तो वहां देव नहीं माया का चेहरा दिखता है। मतलब 5B में किलर माया है। अब दुगुरु समझाता है कि शुरुआत में ही माया और जलभूषण की डील हो चुकी थी कि वो बाबा रंजीत की प्रॉपर्टी 50-50 बांटेंगे। लेकिन जब माया लैब में डीएनए बदलने जाती है, वहां डॉक्टर उसे देख लेता है, तो माया को डॉक्टर को मारना पड़ता है। फिर वो देव को फंसाने की चाल चलती है। डॉक्टर के पास देव का पेन छोड़ती है, बेदी के रूम में देव की सिगरेट रख देती है और देव के जूते का टुकड़ा भी खुद चिपकाती है। इसके बाद माया खुद बाबा और भेड़ों को कॉल करती है, क्योंकि वो जानती है बाबा और भेड़ों सब पर शक करेंगे, पर माया पर नहीं। तो ये थी दोस्तों हाउसफुल 5A और 5B दोनों की पूरी कहानी। और हाँ, एक सवाल जो सबके मन में आता है, जब रंजीत ने कहा था कि उसका बेटा जॉली पहले से फॉरेनर लड़की से शादीशुदा है, तो असली जॉली जलाल के साथ तो कोई फॉरेनर वाइफ नहीं थी। ऊपर से फिल्म के अंत में जलाल तो जारा से शादी कर लेता है, तो उस पहली वाली बीवी का क्या हुआ? फिल्म में ये कभी नहीं बताया गया। अगर 5A वर्सेस 5B की तुलना करें, तो मुझे तो 5B की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि माया का किलर होना ज्यादा रिलेटेबल और शॉकिंग था। आपको कैसी लगी दोनों कहानियां? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।